ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आप भी सड़क किनारे मिलने वाले गर्मा गर्म समोसे, ब्रेड पकोड़े या कचौड़ी को बड़े चाव से अखबार पर रखकर खाते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि स्वाद के चक्कर में अनजाने में आप अपनी प्लेट में धीमा जहर परोस रहे हैं और कैंसर को न्योता दे रहे हैं। अखबार में परोसा जा रहा खाना आपकी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। सड़क किनारे मिलने वाले समोसे, ब्रेड पकोड़े, कचौड़ी और अन्य स्ट्रीट फूड का स्वाद भले ही लोगों को आकर्षित करता हो, लेकिन इन्हें जिस तरीके से परोसा जाता है वो चिंता की वजह बन रहा है। कई दुकानदार आज भी खाने की चीजों को सीधे अखबार पर रखकर या अखबार में लपेटकर ग्राहकों को दे देते हैं। देखने में ये सामान्य लगता है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे बेहद खतरनाक मानते हैं। डॉक्टर बृजपाल त्यागी की माने तो आपकी ये छोटी सी गलती आपकी सेहत पर बहुत भारी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अखबार केवल पढ़ने के लिए बनाया जाता है, खाने की चीजों के संपर्क में आने के लिए नहीं। अखबार पर इस्तेमाल होने वाली स्याही में कई ऐसे रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं जो गर्म खाने के संपर्क में आने के बाद सीधे खाद्य पदार्थों में मिल सकते हैं। यही रसायन बाद में शरीर के अंदर पहुंचकर स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। आखिर स्याही में ऐसा क्या है जो इसे सेहत के लिए एक बड़ा खतरा बनाता है? दरअसल अखबार में छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में कई तरह के जानलेवा और कैंसर पैदा करने वाले रसायन होते हैं। जब हम गर्मा गर्म खाना अखबार पर रखते हैं तो ये स्याही पिघलकर सीधे हमारे भोजन में मिल जाती है और पेट के रास्ते शरीर के अंगों को भारी नुकसान पहुंचाती है। कार्सिनोजेंस, इस स्याही में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और नेप्थिलामाइन जैसे खतरनाक कार्सिनोजेंस, कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए जाते हैं। ये रसायन शरीर के अंदर जाकर किसी भी गंभीर कैंसर की वजह बन सकते हैं। लेड स्याही में लेड की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन है जो दिमाग और नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। क्रोमियम और कैडमियम, ये शरीर के अंगों में जमा होकर भयंकर टॉक्सिसिटी पैदा करती है, जिससे किडनी और लिवर फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी खतरे को देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। उसके अनुसार खाद्य पदार्थों को अखबार में परोसना या पैक करना सुरक्षित नहीं माना जाता। विशेषज्ञों का कहना है कि दुकानदारों को फूड ग्रेड पेपर, स्वच्छ प्लेट और सुरक्षित पैकेजिंग सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। इस विषय पर बात करते हुए डॉक्टर बृजपाल त्यागी ने FSSAI के इस कदम का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि FSSAI आजकल बहुत अलर्ट मोड में काम कर रहा है। वे न केवल गहन जांच कर रहे हैं, बल्कि सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे सभी खाद्य उत्पादों पर सख्त पाबंदियां भी लगा रहे हैं। वहीं डॉक्टरों का मानना है कि ये समस्या केवल स्ट्रीट फूड तक सीमित नहीं है। घरों में भी अखबारों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। अक्सर पुराने अखबार फर्श पर या फिर बच्चों की पहुंच वाली जगहों पर रख दिए जाते हैं। छोटे बच्चे खेलते समय इन्हें मुंह में डाल लेते हैं और चबाने लगते हैं, जिससे हानिकारक तत्व उनके शरीर तक पहुंच सकते हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि घर में रखे अखबारों को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इसके अलावा जब भी आप घर के पुराने अखबार रद्दी वाले या कबाड़ी को बेचे तो उसे सख्त निर्देश दें कि वो इन अखबारों को आगे किसी खाने पीने वाले स्टॉल या ठेले वाले को ना बेचे। जागरूकता और सावधानी ही इस खतरे से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगर आप सड़क किनारे कोई खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं और दुकानदार उसे अखबार में परोस रहा है तो उससे वैकल्पिक पैकिंग या प्लेट की मांग जरूर करें। ये एक छोटी सी सावधानी है, लेकिन इससे स्वास्थ्य से जुड़े कई बड़े जोखिमों से बचा जा सकता है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि स्वाद के साथ सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। लोग अक्सर खाने की गुणवत्ता पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन उसकी पैकिंग और प्रस्तुति को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कई बार बीमारी की शुरुआत वहीं से होती है। इसलिए अगली बार जब आप समोसा, पकोड़ा या कोई अन्य स्ट्रीट फूड खरीदे तो ये जरूर देखें कि वो किस चीज में परोसा जा रहा है। थोड़ी सी जागरूकता और सही जानकारी लोगों को कई गंभीर बीमारियों से बचा सकती है। अखबार में खाना परोसने की पुरानी आदत भले ही आम हो, लेकिन अब समय आ गया है कि इसे पूरी तरह छोड़ा जाए और सुरक्षित विकल्पों को अपनाया जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।